Where you see education of Pakistan? क्या एजुकेशन सिर्फ किताब है? जाइए इंग्लैंड में जाके देखिए, एलिमेंट्री स्कूल तक कोई एग्जाम्स नहीं है। नॉलेज सीकिंग शुड बी वेरी एक्साइटिंग। मुझे स्कूल जाने का मेरा दिल चाहे, किताब उठा के पढ़ने का मेरा दिल चाहे। जापान के अंदर एथिक्स पे बहुत तवज्जो दी जाती है। हैक करना इल्म नहीं है, हैकर्स को रोकना इल्म है। पाकिस्तान को जहां इन्वेस्ट करना है हम वहां इन्वेस्ट नहीं करते। तो जो इविल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो दुनिया को कंट्रोल करें, इसलिए वो बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिनके बारे में मुझे या आपको इल्म भी नहीं हो सकता, और वो हम लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक एंड वेलकम टू द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि पर्सनलाइज वीडियोज़ जो हैं वो मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने का। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या हाल है? आई एम ओके। क्या हो रहा है? क्या नई ताज़ी है? क्या फीडबैक्स हैं? फीडबैक से तुम बताओगे मुझे, नई ताज़ी मेरे पास कुछ नहीं है। तो तुम बता जो रहा हूँ आपका, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको जो फीडबैक मिल रहे होते हैं मेरी तरफ से या फिर हम सोशल मीडिया की तरफ से मिल रहे होते हैं। आई थिंक इट्स गुड, इट्स गोइंग गुड, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर ग्रोइंग। देखिए, बहुत रियलिस्टिक रहना चाहिए, और जब आप रियलिस्टिक रहते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आई एम नॉट सेइंग कि कल ऐसा हो जाएगा, परसों वैसा हो जाएगा। देखिए, कोई मेरे ये माइलस्टोन्स नहीं हैं कि मुझे कल 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाएंगे, नहीं। बट येस, समडे इंशाल्लाह we'll achieve that. Will it take time? Indeed, it's going to take some time. As long as people are watching this. अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अपने कमेंट्स में बताएं कि आप क्या चीज़ें सुनना चाहते हैं, किन चीज़ों के बारे में आप चाहते हैं कि आपको मैं बात करूं। तो आई थिंक इट विल बी रियली गुड। तो आई थिंक मुझे तो फीडबैक बेहतर ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो माशाल्लाह हमारे पॉडकास्ट को भी 1 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस इन लोगों को, इनकी टीम को भी किया है 1 मंथ। बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत ऑनेस्टली बहुत मेहनत से काम आप करते हैं। मतलब रियली गुड। जब हम लोग ने इनिशियली सब आइडियाज़ रखे थे या सब किया था, आपने सोचा था कि ये माइलस्टोन्स आपके थे कुछ? नहीं, मेरे कोई माइलस्टोन्स नहीं थे, बट आई वाज सॉर्ट ऑफ वेरी स्केप्टिकल। मुझे नहीं पता था कि मुझे सोशल मीडिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आई ऑलवेज थॉट कि मैं हमेशा टीवी का एक शख्स हूँ, और मुझे नहीं लगा था कि मैं आई एम एक्चुअली मेड फॉर सोशल मीडिया या सोशल मीडिया मुझे एक्सेप्ट करेगा। सो आई थिंक मैं जब तुम आए थे तो मैंने तुमसे यही कहा था कि यार मुझे नहीं लगता कि कौन, मतलब सोशल मीडिया बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं एक ख़ास एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए टेलीविज़न आज भी, शायद मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिनके घर में टेलीविज़न चलता है और हर रोज़ चलता है। मैं अपनी ख़बरें भी टीवी पे ही देखता हूँ। अब जाहिर है वो भी चेंज हो गया है। अब तो डिजिटल अखबार आ गए हैं, आपको पता है कि वहाँ फ़ौरन न्यूज़ चेंज हो जाती हैं। अब तो पेपर अखबार तो मौजूद ही नहीं है। अभी तो ऐसी चीज़ें आने वाली हैं कि आपको कहीं अखबार लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जो आपको जो ग्लासेस होंगे वो आपको सब कुछ बता देंगे। फिर ऐसी भी चीज़ें वजूद में आने वाली हैं जहाँ आपको इन ग्लासेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बहुत सारी और चीज़ें। कहने की बात यह है कि जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि मुझे नहीं लगता था कि सोशल मीडिया वुड एक्सेप्ट मी, लेकिन उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किया, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक, मैं एक सवाल और है फिर हम टॉपिक पे आते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि टेलीविज़न आप देख रहे हैं, आप न्यूज़ अभी भी आप उस पर देखते हैं। अब मोस्टली सबके पाम में आप मोबाइल में सब न्यूज़ देख रहे हैं, तो अभी आप क्या फील करते हैं? हाउ दिस जनरेशन इज चेंजिंग, हाउ द टाइम इज चेंजिंग? देखो, टाइम्स हैव चेंज। जनरेशन की जो बेसिक्स होती है ना किसी भी जनरेशन की, वो एक ही होती है। दे ऑल सीक फॉर नॉलेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो जेनजी है वो नॉलेज को सीख नहीं कर रही, वो भी सीख कर रही है नॉलेज को। उसका अप्रोच डिफरेंट है, उसकी परसेप्शन डिफरेंट है, उसकी एब्जॉर्प्शन नॉलेज की जो है वो डिफरेंट है। हमारे साथ मसला ये है कि हम जब एक अहद गुजार के आते हैं ना, एक चीज़ गुजार के आते हैं, तो हम ये समझते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं है, हमसे सही कोई नहीं है। जब बच्चों की तरबियत करते हैं तो पहला लफ्ज़ अनफॉर्चुनेटली हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? नो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। दैट्स टेरिबल, दैट इज़ टेरिबल। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट चाइल्ड, आप उसकी परवरिश जो कर रहे हो उसकी बिगिनिंग नो पे है। वाई? अच्छा, फिर हम ये समझते हैं कि हम एक चूंकि दौर में जिंदा हैं। अब अगर मैंने तख्ती इस्तेमाल की है या मैंने अगर कागज़ पे लिखा है, हमें बचपन में सिखाया जाता था कि जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है वो बंदा भी अच्छा होता है। Exactly. मैंने बड़े बड़े चीटर देखे जिनकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत बड़े बड़े लोग देखे मैंने, हॉरिबल पीपल। सो नो, हाँ, कहीं ना कहीं आप हैंड राइटिंग के जरिए गेस्टिमेशन कर सकते हैं कि आप किस तरह के हैं, आपका लफ्ज़ कैसे बने, और सारी ये नॉलेज है। दैट्स अबाउट इट। लेकिन ये कहना, अब फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट तब्दील हो गया। अब आज का जो बच्चा है वो तख्ती के बारे में जानता ही नहीं है। ठीक है, पहले एक ज़माने में मुझे याद है कि हमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं थे, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आए, वो भी अलाउड नहीं थे। आज
आपको ना साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की जरूरत है ना कैलकुलेटर्स की जरूरत है, आज तो आप एआई से सब कुछ करवा रहे हो। सब कुछ करना है। आज जो आपकी कोडिंग होती है उसमें 90% तो एआई डेवलपमेंट है। मदद कर रहा है। तो आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड, येट ह्यूमंस आर द सेम, दे विल नेवर चेंज। उनका थोड़ा सा वो बदल जाएगा, अप्रोच बदल जाएगी, उनकी जो नीड है वो वही रहती है, लेकिन उसकी नीड पे वो जो चीज़ें हासिल करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी नहीं थे, या जो कोडिंग होती थी वो मोस्टली आप ब्रेन से करते थे या फिर आपको खुद ही मेमोराइज करना पड़ता था, और अब जो जनरेशन है वो एआई से करी, तो हु यू थिंक मोर जीनियस? देखिए, जीनियस और नॉन जीनियस का सवाल ही नहीं है, आपकी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटीज़ होती है ना। जाहिर है एक ज़माने के अंदर जब आप डेवलपमेंट तो इंसान ने ही की है ना, तो मेरा ख्याल है अशरफुल मखलूकात तो इंसान ही है। एआई भी डेवलप किसने किया? इंसान ने किया, ठीक है। अब एआई की कंप्यूटिंग बहुत फास्ट होती जा रही है। देखिए, एआई को जब तक आप बाउंड्री के अंदर नहीं रखेंगे ना, रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, देयर विल बी अ डे व्हेन एआई कैन आउटस्मार्ट यू। देयर विल बी अ डे इट कैन। आपको रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी जो अब तक हमने नहीं बनाई हैं। और ये याद रखिएगा, जहां अच्छे लोग होते हैं वहां ईवल स्पिरिट्स जो है वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जो ईवल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो दुनिया को कंट्रोल करें, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिनके बारे में मुझे या आपको इल्म भी नहीं हो सकता, और वो हम लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये कहना गलत है कि कौन लोग स्मार्ट थे। ह्यूमंस आर द स्मार्टेस्ट, येट हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां अगर हमने अब डिसीजंस नहीं लिए तो गेम हमारे हाथ से निकल सकता। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं ईवल, अगर व्हाट यू थिंक इफ ईवल टेक ओवर एआई समडे, तो व्हाट विल हैपन? मैं ये जुमला बोलूँगा नहीं, ये तुमने मासूमियत में एक सवाल किया है, मैं ये जुमला बोलूँगा नहीं, बट ये याद रखिएगा, ये सवाल भी याद रखिएगा। What makes you think that evil has not taken over the AI? Okay. What makes you think that? मतलब इट हैव, I'm just asking. What makes you think that? मतलब अभी आज आपके पास ऐसे ऐसे मिसल बन रहे हैं जो अब आपका वॉरफेयर जो है वो डॉग फाइट में नहीं है, आप अपने घर में बैठे हुए लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। आप ये देख लीजिए कि अमेरिका कहता है कि बाकी लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन वो खुद डेवलपमेंट में लगा हुआ है। मैं अमेरिका को नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ ना। दुनिया की चंद बड़ी ताकतें जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वो हर उस मुल्क के खिलाफ जाती है और ये कहती है कि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, इन्हें ये टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं करनी। क्यों? आप जिम्मेदार हैं। जंगों की इनिशिएशन, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास रोटी के लाल हैं उसने जंग इनिशिएट कर दी? जंगें ऐसे नहीं शुरू होती, जंग शुरू करवाई जाती है फॉर अ रीजन। छोटा सा सिंपल एक बात आप मुझे जवाब दीजिए, पिछले 100 सालों में वो कौन सी जंग है जो अमेरिका के अंदर शुरू हुई है? बताइए। नहीं, बाहर शुरू हुई है सारी बात है। अमेरिका उसमें पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया, बट बाहर शुरू हुई। अमेरिका ने अपनी सिविल वॉर लड़ी है, लेकिन इराक ईरान जंग मेन पार्ट कौन है? एक बड़ी ताकत और उसके साथ उसके एलाइज, उसके दोस्त, ठीक है। आज जो फलस्तीन में हो रहा है, आपने खुली इजाजत दी हुई है एक ताकत को, कुछ भी करो तुम, आप उसे जस्टिफाई करते हैं। आप उसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? किलिंग्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि फैसले कहीं और होते हैं, इंप्लीमेंटेशन कहीं और होती है। हम बेवकूफ़ों की तरह से ये सोचते हैं कि शायद हमें सब पता है। हमें सिर्फ उतना पता होता है जितना बताया जाता है। मेरा इख्तलाफ हमारे पॉलिटिशियन से नहीं है, ना पॉलिटिकल जमातों से है, मेरा इख्तलाफ उनकी अप्रोच से। देखिए, पाकिस्तान को जहां इन्वेस्ट करना है हम वहां इन्वेस्ट नहीं करते। पाकिस्तान को इस वक्त एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ही यहां इन्वेस्ट करना है, एआई में इन्वेस्ट करना है, इधर इन्वेस्ट करना है। हम किसी और रुख पे निकल गए। देखिए, हैक करना इल्म नहीं है, हैकर्स को रोकना इल्म है। हैकर्स को कैसे यूज किया जाए वो इल्म है, यूज नहीं किया जाए। हैकर को, मेरी बात समझे नहीं आप,
आपने जेनरेट करना है एक सिस्टम, सिस्टम में पेनिट्रेट कैसे करना है ये इल्म होता है, लेकिन बड़ा कौन होता है? जिसका वो सिस्टम है, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उस पर कंट्रोल हासिल कर लेगा, उसके जो फ्लॉज हैं उस पर हासिल कर लेगा। तो आपने वो सिस्टम्स डेवलप करने, हम उसको छोड़ के शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। दूसरे ने सिस्टम डेवलप किया, आओ इसको हैक कर लें। उसका शॉर्टकट निकालो। व्हाई? यू हैव द इक्वल टैलेंट, आपके पास उतना ही टैलेंट है। ऑल यू हैव टू डू, देखिए हमारे यहां मोटिवेशनल स्पीकिंग को कुछ भी नहीं समझा जाता, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा ही नहीं जाता। एक मेरी डिग्री है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है वो। आप मुझे बताइए कि आप फेलियर से कैसे डील करेंगे? क्या लोगों को हम सिखाते हैं कि जब तुम फेल हो जाओ तो तुम्हें डील कैसे करना है अपने आप से? डिप्रेशन में रहना, डिप्रेशन में आना गलत नहीं है, डिप्रेशन में रहना गलत है। तो डिप्रेशन में अगर आप आ गए तो आप निकलेंगे कैसे? आज मैं बहुत यंग बच्चों को देखता हूं, वो डिप्रेशन में हैं और इतने शदीद डिप्रेशन में हैं कि उन्हें गोलियां खानी पड़ती हैं, उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, उनको सेशंस लेने पड़ते हैं। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन कोर तो फाइंड आउट करो कि क्यों है। आज हम 2025 की बात कर रहे हैं, आज भी पेरेंट्स एम्फेसाइज करते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। आई हैव सीन किड्स सुसाइडल, जो ये कहते हैं कि मेरा ग्रेड अच्छा नहीं आया, मुझे घर वालों से डांट पड़ेगी। इतना प्रेशर होता है। व्हाई? देखिए, ग्रेड्स अच्छे होना बड़ी अच्छी बात है जी, आपके ग्रेड्स अच्छे हो, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उसे एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं। क्या आप अच्छे हैं? ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर यही होता तो दुनिया के जितने, पाकिस्तान में जितने बिजनेसेस हैं वो दो बड़ी कम्युनिटी चलाती हैं, एक चैरिटी चलाते हैं, एक मेमन्स जो हैं वो चलाते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह देयर ब्रेन्स, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देयर ब्रेन्स, वो जबरदस्त ब्रेन्स हैं। लेकिन क्या उनमें हर आदमी पीएचडी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट माशाल्लाह देयर फंडिंग, बड़े बड़े अस्पताल, देयर फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ये जो आप तो स्कॉलरशिप्स वो दे रहे हैं। तो देखें, ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर आप लोगों को, बच्चों को इतना प्रेशर देते हैं कि वो पढ़ना उसके लिए अजाब हो जाता है, बार बन जाता है। नॉलेज शुड बी एक्साइटिंग, नॉलेज सीकिंग शुड बी वेरी एक्साइटिंग। मुझे स्कूल जाने का मेरा दिल चाहे, किताब उठा के पढ़ने का मेरा दिल चाहे, बट व्हाट हैपेंस? नॉलेज बिकम्स अ कंपटीशन। Knowledge is not a competition. One should not be competing. Knowledge तो बड़ी सिंपल चीज है, आप उसे सीख कर रहे होते हो, उसमें कंपटीशन किस बात का है? जाइए इंग्लैंड में जाके देखिए, एलिमेंट्री स्कूल तक कोई एग्जाम्स नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली दूसरी क्लास में डाल देते। मुझे ये नहीं पता 5 या 6 ग्रेड तक, मतलब, लेकिन वहां एग्जाम्स नहीं है। जब आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो आपका दिल पढ़ने को चाहता है। जापान के अंदर एथिक्स पे बहुत तवज्जो दी जाती है, जापान के अंदर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हमारे यहां बच्चे को सुबह सुबह क्या सिखाया जाता है? आओ बाइक पे बैठो, गाड़ी में बैठो, और मैं हर तरफ से गाड़ी और बाइक घुसा दूंगा। बिल्कुल। तो बच्चा कैसे, आई एम सॉरी, हंसने की बात नहीं है। हमारा माशरा जब ये रीड करेगा और बच्चा ये रीड करेगा, ये देखेगा कि मेरे बाप ने गाड़ी की लेन तोड़ी है, और तोड़ने के बाद उसने मुझे वहां पर धक्का दे दिया, बोला कि भाई अब तुम जाओ, या मेरे बाप ने बगैर हेलमेट के इस तरह से जिगजैग करता हुआ गया, मुझे स्कूल पे उतारा है, जैसे पता नहीं उतारना उसकी ड्यूटी है। नो, अपने बच्चों को वो सिखाइए जो आप इस मुल्क में देखना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, वरना फिर कंप्लेंट्स मत कीजिए। आज मैं जिस आदमी से सुनता हूं वो ये कह रहा होता है कि जेनजी को कुछ नहीं पता, जेनजी को कुछ नहीं पता, जेनजी। क्यों भाई, क्यों नहीं पता? आपने कभी उन्हें सुनने की कोशिश की? कभी आपने उन पे टाइम इन्वेस्ट किया? आप तो सारा वक्त पैसा कमाने में लगे रहे, ब्लेम आपने उनको दे दिया कि नहीं तुम्हारी तालीम के लिए मैं स्पेंड कर रहा हूं। तालीम में आप भी आते हैं, उसे आपकी जरूरत थी जब आप अवेलेबल नहीं थे। आज आपके पास क्या है? ये सारा एजुकेशन मीडियम, यही आपकी एजुकेशन है, यही आपका दोस्त है, प्लेग्राउंड्स तकरीबन खत्म हो गए हैं, यही आपका सब कुछ है। ये आपका वो साथी है जिसके साथ अब आप अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं।
खाने पे जाना हो सर्च करते हैं आप, Insane. क्या खाना है सर्च करते हैं आप, रिव्यूज देख रहे हो, कैलोरीज काउंट करनी हो ये, हार्ट अगर नहीं आया आपको तो आप पागल हो जाते हैं। मुझे आज किसी ने पसंद ही नहीं किया, लाइक्स ही नहीं है। लाइक्स ही नहीं आई, ये वीडियो हमारी चली नहीं। पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए आप हरकतें करते हैं, लोगों की मीम्स बनाते हैं, जो चल रहा होता है उस पर दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये सब करते हैं ना, तो फिर ये सोचना छोड़ दीजिए कि माशरा बेहतर होगा। फिर जहां हम खड़े हैं हम उसी जगह खड़े रहेंगे और इससे ज़्यादा डिटेरेशन की तरफ चला जाएगा। अच्छा, हाँ, वैसे तो हम टॉपिक कुछ और कर रहे थे, कुछ और टॉपिक। अच्छा, वेयर यू सी एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान? पहले ये बता दीजिए कि एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान में एजुकेशन का मतलब हम लेते क्या हैं। एजुकेशन का मतलब स्कूल्स हैं, तो फिर वो भी बड़े अजीब तरीके के हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, सेमी प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, घरों में खुले हुए छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं। ये तो स्कूल्स हो गए। उसके बाद जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी इसी तरह से सेग्रीगेटेड है। जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और है, जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और है, जो सेमी गवर्नमेंट में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और है, जो गवर्नमेंट में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और है, जो प्राइवेट में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और है, जो एलीट्स में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और है, और जो बाहर से पढ़ के आते हैं वो कुछ और है। सो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि तालीम सबके लिए है या तालीम सबके लिए अलग अलग है। तो तालीम हमारे यहां सबके लिए अलग अलग है। हमारे यहां तालीम को सेक्टोरियल कर दिया गया। तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए हम तालीम का मतलब लेते क्या है। और क्या एजुकेशन सिर्फ किताब है? अब नहीं है। और अगर सिर्फ किताब है तो किताब में लिखा क्या है? हमारे यहां किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाके देखिए, पूछिए कि निसाब कब तब्दील हुआ था। नहीं तब्दील हुआ। वाई? इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप तनख्वाहें देखिए कितनी है। प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखें तो वो बिल्कुल अलग टेंजेंट पे काम करते हैं। सेमी प्राइवेट अलग काम करता है, मदरसे बिल्कुल अलग काम करते हैं। जब ये तमाम के तमाम लोग इकट्ठे वर्कफोर्स बन के एक जगह आते हैं तो क्या आपस की कम्युनिकेशन डेवलप होती है? नहीं डेवलप होती। यही वजह है कि हमारी हर जगह सेग्रीगेशन नजर आती है। आपको हमें देखना है कि हम कौन है। हमारे ट्रैफिक को देख लीजिए। ट्रैफिक आपको बता देगा कि आपकी कौम में डिसिप्लिन कितना है। ट्रैफिक आपको समझा देगा। ट्रैफिक दो तरीके से डेवलप होता है, या तो डंडे के जोर पे कर लें, नहीं, या तो डंडे के जोर पे कर लें, या फिर लोगों को इंटरनली चेंज करें और आप उसको बेहतर बना दें। लेकिन हमारे यहां जाहिरी तौर पे काम होता है। हम तवज्जो किस पे देते हैं? बाहर हमने क्या पहना है, अंदर तो हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अंदर की डेवलपमेंट पे तो कोई तवज्जो नहीं है। उस दिन हमने ब्रांड्स पे बात की थी ना, घड़ी कौन सी पहनी है, खाना कौन सा खा रहा हूं, जीन्स कौन सी पहनी है, मैं किस सैलून में जाके अपना कट लेता हूं, ग्लासेस मैंने कौन से पहने, मैं कौन से स्कूल जा रहा हूं, इन पे तवज्जो है। अंदर से मैं कितना ग्रूम हुआ हूं, कितना डेवलप हुआ हूं, उस पर कभी तवज्जो नहीं है। तो जब आप ये सब नहीं करते ना, तो फिर हमारे मुल्क का जो हाल है वैसा ही रहता है। आज आप मुझे बताइए ये किसने दिया है कल्चर कि आप, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैं वीआईपी प्रोटोकॉल के बहुत खिलाफ हूं। उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे इंतज़ार करना बुरा लगता है। उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त आप वीआईपी प्रोटोकॉल देखते हैं ना, तो आपको अचानक से एहसास होता है कि आप कुछ नहीं है, जो कुछ है वो ये आदमी है। और फिर एक बात मुझे और बता दीजिए, जब कौम चोरों को प्रोटेक्ट करने पे आ जाए ना, बड़े बड़े जिन्होंने मुल्क लूट लिया, खा गए, उनको प्रोटेक्ट करने पे आ जाए, तो क्या तरक्की करेंगे आप? मुझे तो समझ में नहीं आता ना। ये मेरे जहन से, मैं क्या, बहुत सारे और लोग क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्या हुकूमत का इंतजाम ईमानदारों के हाथों में होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे यहां कभी भी ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हम बिलीव ही नहीं करते इस बात पे। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों की बात बड़ी तल्ख लगेगी। कहां बिलीव करते हैं? हम तो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जी एक बार हुकूमत बन जाए, जितना लूट सकते हैं लूट लेंगे, उसके बाद पता नहीं फिर कब नंबर लगे। तो देखें ना, जब नंबर, मुझे बात बताएं, शहजाद ने एक बड़ा अच्छा गाना गाया था, लगा रहे लगे में। एक वो नाजुक मोड़ ही खत्म होके नहीं देता। 78 साल के बाद भी पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो खत्म कर दो मोड़ यार, सीधी लाइन बना दो। नहीं बना। तो ये है। चलें इस टॉपिक को
हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ऑलराइट जी, सब्सक्राइब कीजिए, अगले किसी व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।